पूरे बिहार में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून बनाते हुए पूर्ण रूप से शराबबंदी किया गया है। वैसे कहने को तो पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन धरातल पर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय विक्रमगंज से तेंदुनी चौक तक सेविकाओं के द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर हाथों में नशा मुक्त रहे बिहार सुरक्षित रहे घर परिवार का तख्ती लिए हुए रैली निकाला गया। रैली निकालने से पूर्व कार्यालय के पदाधिकारी व सेविकाओं के द्वारा शपथ लिया। शपथ लेने के दौरान सेविकाओं के द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने अपने पोषक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करने देंगे और न ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब का बिक्री करने देंगे। हम लोगों के पोषक क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब का सेवन या बिक्री किया जाएगा तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी। इस संबंध में सीडीपीओ कुमारी कमला सिन्हा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 1000 की आबादी पर एक सेविका कार्य करती है। यदि सेविकाओं के द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्रों में लोगों को मद्य निषेध के प्रति जागरूक कर लोगों को नशा मुक्त कराती है तो निश्चित रूप से वैसे घर पूर्ण रूप से खुशहाल होगा। यदि हमारा गांव खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से ही राज्य और देश खुशहाल होगा और देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगा। मौके पर समाज वैज्ञानिक पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार के पूर्व सदस्य सह नेता जनता दल यू जगनारायण सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सह जदयू नेता सुभाष यादव, महिला पर्यवेक्षिका कुसुम कुमारी, निर्मला कुमारी, प्रखंड समन्वयक रिंकी कुमारी, परियोजना सहायक सुमन प्रभात सिंह, सेविका संघ की प्रखंड अध्यक्ष गंगोत्री देवी, मनभावती देवी, संगीता सिंह, रीता देवी, मुनि देवी, कुमारी निशा, इंदु देवी, संगीता कुमारी, शकुंतला देवी, प्रमिला देवी, रामविका देवी, मणि देवी, सुधा देवी, देवंती देवी, गीता देवी, वैजंती कुंवर, बबीता देवी, रीता कुमारी, उर्मिला देवी, बिंदु देवी के अलावा अन्य सभी सेविकाएं मौजूद थी। बिहार की आवाज न्यूज के लिए रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम अपने आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र में किसी को दारू पीने नहीं देंगे। अगर दारू पीते हुए देखेंगे तो उसको तुरंत जेल भेजेंगे। तो रहता ही है तो 150-200 घर में मान लीजिए अगर 10 घर भी नशा से पीड़ित है तो उनको किसी तरह से जागरूक करके उनको समझा बुझा करके अगर कुछ घर को भी वो मुक्त कराती हैं तो वो घर खुशहाल निश्चित रूप से हो जाएगा। और अगर हमारा गांव खुशहाल होगा तो हमारा राज्य और देश सचमुच में आगे बढ़ेगा और ये देश के लिए स्वर्णिम भविष्य को बनाने में मदद करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज अपने प्रखंड प्रांगण में बाल विकास परियोजना से तेंदुनी चौक तक इससे संबंधित रैली निकाले हैं। आसपास के लोग को भी इसके बारे में जागरूक करने में भरसक प्रयास किया गया है कि ताकि वो लोग भी इससे जागरूक हों कि नशा मुक्त के लिए सरकार भी बहुत तरह का प्रोग्राम चला रही है और हम वो इससे बचना चाहिए। को ध्यान रखना है। इससे क्या है कि शांति भंग नहीं हो रही है। खास करके महिलाओं को तो और परेशानी हो रहा था। जिसका हस्बैंड, जिसका पति पियक्कड़ हो जाता है उसकी क्या परेशानी है वो खुद जो औरत भोगती है वो जानती है। इसलिए हम लोगों को केयर करना है कि कम से कम अगल बगल में जो चीज़ें हैं उसको रोका जाए। और कभी भी दुनिया में या किसी भी देश में कोई भी कानून से चीज़ समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। समाज में सुधार का मतलब है कि गलत सलत गड़बड़ सड़बड़ जो भी काम करते हैं उनको रोका जाए। और समाज सुधार से देखिए बाल विवाह होता था, विधवा विवाह नहीं होता था, तो सारे चीज़ों को तोड़ा गया। उसी तरह समाज में जो जड़ता है,
जो जो स्थिति जो यथा स्थिति बना है उसको समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अब देखिए, स्कूल के बारे में बोलता है कि पढ़ाई नहीं होता है। इस बिहार में 75,000 स्कूल है आज, और जब हम लोग की सरकार नहीं थी तो 50,000 प्राइमरी स्कूल था। कोई ऐसा बस्ती नहीं है जहाँ पर कि 300 की आबादी हो, वहाँ स्कूल नहीं है। अब बोलता है कि पढ़ाई नहीं होती है, ये भी एक समस्या खड़ा कर रहा है लोग। लेकिन पहले से साक्षरता दर बिहार में 40% था, आज साक्षरता दर 70% है। तो साक्षर बनाया है कोई दूसरे से कम चिट्ठी पढ़ाने के लिए नहीं जाता है। प्राइमरी स्कूल में कोई इंजीनियर नहीं बनने जाता है। तो साक्षरता दर 70 से बढ़ करके 40 से 70% हुआ है। तो साक्षरता दर भी बढ़ा। पूरे बिहार के अंदर हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, और इंजीनियरिंग में 1 रुपये में पढ़ाई होती है। जो महिलाएं पास कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसको 50,000 हम उसको इजाफा दे रहे हैं कि उससे उसका मनोबल बढ़ेगा तो MA करेगा।